एक बार एक राजा अपने गलियारे में टहल रहे थे और टहल रहे थे तो पेंटिंग देख रहे थे, अपने पूर्वजों की पेंटिंग जिसमें उनके पिताजी के फ़ोटो लगे हुए थे। उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी मतलब समझ सकते हैं, सारे लोगों के फ़ोटो लगे हुए थे और उनका साम्राज्य काफ़ी खुशहाल था। लोग भगवान को धन्यवाद देते थे कि ऐसा राजा हर साम्राज्य को मिले। लेकिन संजोगवश राजा जो थे वो दिव्यांग थे। दिव्यांग मतलब उनका एक आँख नहीं था और एक पैर नहीं था। तो गलियारे में घूमते घूमते जैसे ही वो अंतिम फ़ोटो के पास पहुँचे तो उसके बाद जो जगह खाली थी तो वो खाली जगह देख करके दुखी हो गए। इसलिए नहीं दुखी हो गए क्योंकि वो उनकी मृत्यु होने वाली थी, मतलब एक न एक दिन वो भी मरते ही। उस बात की उनको चिंता नहीं थी। चिंता इस बात की थी कि इतने अच्छे अच्छे फ़ोटो लगे हुए हैं, इतने सूरवीर योद्धाओं के फ़ोटो लगे हुए हैं, स्वस्थ फ़ोटो, और मेरी फ़ोटो कैसी बन पाएगी, कितना भद्दा लगेगा इस गलियारे में। इस बात से उनको चिंता हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जीते जी अपनी एक फ़ोटो वैसी बनवा ली जाए, पेंटिंग बनवा ली जाए जो इस गलियारे में फिट बैठे और मुझे भी सुकून से मेरी आत्मा को शांति मिले। अगले ही दिन उन्होंने ऐलान करवाया कि राजा की पेंटिंग बनवानी है, सो बड़े बड़े जो भी चित्रकार होंगे, पेंटर होंगे, वो दरबार में हाज़िरी लगाएंगे। बड़े बड़े पेंटर आते हैं, सूरवीर पेंटर सब जो थे वो आते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेंटिंग तो सर्वश्रेष्ठ बनानी थी, बहुत ही बेहतरीन बनानी थी, लेकिन राजा के दिव्यांग होने के कारण कोई पेंटर तैयार नहीं होता है, कोई हामी नहीं भरता। क्योंकि बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाने के बाद बहुत बड़ा इनाम मिलता, लेकिन नहीं बनता तो फांसी पर भी लटकना तय था। कोई तैयार नहीं होता। लेकिन उन्हीं पेंटरों के बीच, बड़े बड़े पेंटरों के बीच, बड़े बड़े चित्रकारों के बीच एक लड़का, नौजवान नवयुवक लड़का तैयार हो जाता है, हामी भरता है कि महाराज मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बना करके लाऊंगा, मुझे 24 घंटे का समय दिया जाए। बाकी लोग हंसने लगते हैं कि जब इतने बड़े बड़े M.F. हुसैन सब हथियार डाल दिए तो ये लड़का क्या करेगा, सभी हंसते हैं। लेकिन राजा को विश्वास रहता है, बोलते हैं कि ठीक है, दिया 24 घंटे का समय, तुम आओ कल। अब सभी को इंतज़ार रहता है कल कि भाई लड़का हामी भरा है, कैसा पेंटिंग बनाएगा। पूरा दरबार खचाखच भर गया हुआ रहता है पेंटिंग को देखने के लिए। राजा भी बड़े बेसब्री से सिंहासन पर आकर के समय पर बैठ जाते हैं और जैसे ही लड़का दरबार में पेंटिंग लेकर के प्रवेश करता है और पेंटिंग से पर्दा हटाता है, पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वाह वाह करने लगते हैं कि मतलब इतनी शानदार पेंटिंग इस लड़के ने कैसे बना दी। राजा भी जब देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि इससे बेहतरीन पेंटिंग तो हो ही नहीं सकती थी, ऐसी बेहतरीन पेंटिंग तो उनके गलियारे में भी नहीं थी। तो आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई जो राजा भी इतने खुश है और सभा भी प्रसन्न हो। तो लड़के ने राजा को घोड़े पर सवार किया था पेंटिंग में और तीरंदाजी करते हुए। अब घोड़े पर सवार करके एक तरफ का पैर जो पैर था उनका वो दिखाया और तीरंदाजी करते हुए। तो तीरंदाजी करते हुए समय क्या होता है कि हमारी एक आँख बंद हो जाती है, तो लड़के ने वही आँख बंद की जो राजा के पास नहीं थी, एकदम तीरंदाजी करते हुए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ का हल नहीं है, बस उसका हल जानने के लिए थोड़ा सा समय का ज़रूरत होता है और ठंडे दिमाग की ज़रूरत होती है बस। और सबसे महत्वपूर्ण पॉजिटिव माइंड की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव माइंड होगा तभी आपका दिमाग शांत होगा और तभी आप बेचैन नहीं होंगे, थोड़ा सा समय लेंगे और उस समस्या पर विजय पाएंगे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पेज पर है तो फॉलो कर ले और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं सभी से अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।